एवरीबॉडी इंग्लिश क्लास है। हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट प्रोग्रेसिव में जो जो भी पढ़े हैं उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो मैं देता हूँ क्वेश्चन, आप कीजिए उसका आंसर। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, पहले आप सेंटेंस को समझ लीजिए, उसके बाद हमको कंफर्म कराना है वेदर द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। जो जो नोट लिखा गया है अगर वही पढ़े होंगे तो हम आराम से सेंटेंस को रेक्टिफाई कर पाएंगे, जो कि हमको हमारे एग्जाम के लिए काम करेगा। तो आज मैं दे दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स का नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा करेक्ट द एरर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा कोई एक ही टेंस का नहीं रहेगा। हाँ डेफिनेटली आज का जो सेशन है क्यों न्यू टॉपिक के ऊपर नहीं है, जो जो पढ़े हैं उसके ऊपर ही डिस्कशन है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमको आज कंफर्म कराना है कि हम कितना दूर समझे हैं और घर में हम कितना पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए करेक्ट द एरर। करेक्ट द एरर। डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम को चले जाइए, एकेडमिक जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाइए, ग्रामर का सच तो रहता ही रहता है। पियोन से लेके सिविल सर्विस तक जहाँ भी जाएंगे ग्रामर तो रहेगा, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। हाँ रेलवे का कुछ पोस्ट में नहीं है, ये अलग है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will announce a new education policy। हाँ क्वेश्चन ये है, हमको ध्यान देना है। करेक्ट द एरर बोला है तो ऐसा नहीं है कि जो सेंटेंस लिखा गया वहाँ एरर होना ही होना है। हाँ, ये हमारा काम है, हमको पहचानना है वेदर द रिटन सेंटेंस वेदर करेक्ट और नॉट करेक्ट। करेक्ट है तो ठीक है, अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट हुआ क्यों, ये कब बताएगा, जानेंगे कैसे। बस जो नोट लिखा गया अगर वही पढ़े होंगे तो जान जाएंगे। बोलिए, ज़्यादा टाइम हम एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर के लिए हम 1 सेकेंड या 2-3 सेकेंड दे सकते हैं। अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो हम तो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्वालिफाई इन द सेंस जा नहीं पाएंगे, पास होना तो बात की बात है ना। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अनाउंस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो विल अनाउंस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो गवर्नमेंट हमारी जो भारत सरकार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के नया एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे। माने ये सेंटेंस समझना है, ये सेंटेंस बेस है कहाँ पे, द गवर्नमेंट इंडिया विल अनाउंस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द सेंटेंस इज बाय द न्यूज हेडलाइंस। हाँ, और न्यूज हेडलाइंस क्या होता है बस ये जानना है, पहले सेंटेंस को समझना है क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइंस है और न्यूज़पेपर हेडलाइंस हमारा हर बात होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल। मतलब क्वेश्चन को दिखते ही हमको पता चलना चाहिए, तो जाके हम कॉम्पिटिटिव के लिए फिट हो गए। क्लियर। तो दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अनाउंस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो एरर कहाँ पे है। हाँ नहीं, some of the comments are getting right, some of the answers are getting right, but there are some comments also they are not getting right, तो yet to keep। हाँ, जो जो सही है इट्स ओके, जिसका गलत है क्यों गलत है ये ध्यान दीजिए, जो तो सही है इट्स ओके। हाँ, तो आपको ध्यान देना है जो जो लिखा गया है कंफर्म करने के लिए। तो द गवर्नमेंट इंडिया विल अनाउंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइंस। हाँ ध्यान देना, ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर हेडलाइंस। हाँ, स्टूडेंट भी बीच में बोलते थे साथ से क्लास कर दे रहे, हम प्रैक्टिस भी एक बार करेंगे, सही बात है ना। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने के ऊपर में हमको अमल भी होना चाहिए ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अनाउंस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो ये क्या है, ये तो फ्यूचर इंडेफिनाइट दिया है, तो सेंटेंस गलत हो गया। तो ये ही हमको पहचानना है। क्लियर बस। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है ये जानना है, ये तो पहचानने का नहीं, कौन सी टेंस है थोड़ी ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ कभी कभी ये बोलते हैं कौन सी पॉइंट को बेस करता है, ये आ सकता है। हाँ, माना द रिटर्न है बेस्ट टू व्हिच पॉइंट। हाँ, तो हमको फिर ध्यान आया था न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे तो क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कट जाएगा
और ये गवर्नमेंट इंडिया क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी नीड टू यूज verb one with s, yes, is. If we add s, yes, is with verb one, that verb one convert to verb 5. Clear? So the government of India will be removed, and the government of India announces. The government of India announces a new education or sorry new education policy. Clear? Doubt नहीं? बस हो गया। हाँ लिख लिया आराम से। आज तो है, आज तो प्रैक्टिस सेशन ही है, न्यू टॉपिक है ही नहीं। जो पढ़ाया गया है उसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता क्योंकि हम वहाँ तो गए नहीं है। जहाँ गए नहीं है कैसे देखूंगा, नहीं दूंगा ना। वेरी गुड, क्लियर। हाँ गलती कहाँ पे हो रहा है ये भी तो ध्यान देना है ना। और टाइम को दिख के, हाँ टाइम को दिख के आने नहीं, वो तो है, लिखने से ज़्यादा हमारा टाइम उसको साफ करने में लग जाता है। हाँ हाँ सही। क्या हो गया, ये टाइम हो गया 6 मिनट एंड 8 सेकेंड। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर हो गया इट इज ए हाई time we have not been. It is a high time we have not been to my uncle's home. बस आप क्लियर कीजिए, है ना। इट इज ए हाई टाइम, नहीं ग्राम में दूंगा, होमवर्क भी दूंगा, हर बात देता हूँ। कुछ कुछ आंसर ठीक रहता है, कुछ गलत हो जाता है। जो भी गलत होता है मैं यहाँ सॉल्व भी कराता हूँ। अगर सॉल्व नहीं भी करा पाता तो मुझे आप कमेंट माने मैसेज करते हैं ना, वही तो है। क्लियर, होमवर्क बिल्कुल। इट इज हाई टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम। ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते, फिलहाल हो गया हमारा 7 मिनट्स 18 सेकेंड, तो हम आपको दे सकते हैं 7 मिनट 20 सेकेंड। माना 7 मिनट तो हुआ है, 18 सेकेंड हो गया है, माने और 2 सेकेंड दे सकता हूँ। हाँ ध्यान देना। इट इज हाई टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम। क्लियर हो जाइए जल्दी जल्दी। इट इज हाई टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम। बस माना ये एरर है या सही है ये तो पहले जानना है, तो ये बताएगा कौन, ये भी जानना है। हाँ क्या हुआ, हाँ वेरी गुड। लेकिन मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू पुट योर आंसर। हाँ हर कोई स्टूडेंट्स है, हर किसी को जब क्वालिफाई करना है तो हर को आंसर देना है। आंसर हर कोई देना चाहिए, हर दे रहे भी, लेकिन हर नहीं दे रहे। इस साइड से आंसर आ रहा है, यहाँ बीच में काम है, ये भी नहीं है, तो हमको सब कुछ कवर करना है ना। तो इट इज ए हाई टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम। तो सेंटेंस सही है या गलत है ये हमको बताता है कौन, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस या वर्ब। हाँ वर्ब भी बहुत मायने रखता है। तो सेंटेंस को सही करेंगे या माने पहचानेंगे कैसे, वेदर द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, ये कौन बताता है, एडवर्ब्स अगेंस्ट द टेंस। जो भी टेंस दिया गया एडवर्ब को पहचानना है। उसके बाद वर्ब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ एडवर्ब एंड वर्ब दोनों को जरा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से वर्ब को इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे जो फ्रेश यूज किया है, हाँ बिल्कुल जो फ्रेश यूज किया है इसको ध्यान देना है। इट इज ए हायर टाइम। हाँ मैं रूल लिखाया था जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था। हाँ क्वेश्चन को दिखते ही मालूम होना है। हाँ 2 सेकंड किया, 1 सेकंड में हो जाएगा। इट इज ए हायर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्लिक ही करना है अगर हम पढ़े होंगे तो। इट इज ए हायर टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम। अगर इट इज ए हायर टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज लीव टाइम, इस तरह का अगर फ्रेजेस है और सेंटेंस में वो फ्रेजेस के बाद अगर सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब टू यूज करेंगे, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब वन यूज करेंगे। लिखा था मैं, हाँ फिर लिखाऊंगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी नोट किया गया है। हाँ तो अगर ये सब फ्रेज के बाद सब्जेक्ट आता है
पॉजिटिव के लिए हो जाएगा भाप टू, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए हो जाएगा डीड प्लस भार वन। आई हैव ऑलरेडी मेड यू राइट। हाँ, अनदर, अगर ये एडवर्ब के साथ या अदर ये फ्रेज के साथ अगर सब्जेक्ट नहीं हो के डायरेक्ट भार आ जाए तो तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे इन्फिनेटिव, जैसे टू प्लस भार वन, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो हम यूज करेंगे नॉट प्लस टू प्लस भार वन। क्लियर? ये ध्यान देना है। हाँ, anyway, तो क्या एरर है उसमें? बिल्कुल हर कोई। हाँ, तो इट इज ए हाई टाइम वी हैव नॉट, तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो गलत हो गया। हमको क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनाइट। क्यों? इट इज ए हाई टाइम, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट दे दिया, तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? इट इज ए हाई टाइम वी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट के लिए क्या करेंगे? वी डिड नॉट। ये बीन है, ये किस लिए बना है? अगर माने हमारा मूवमेंट भार्ब होगा, गो अगर होगा, अगर कहीं गे होंगे बताएगा तो हम बीन का फॉलो करते हैं। मैं गॉन और बीन का डिफरेंस बता जो क्लास में बताया हूँ, गॉन और बीन का। हाँ, ध्यान देना। तो इट इज हाई टाइम वी हैव नॉट बीन टू माई अंकल्स होम, तो बीन तो यहाँ लगेगा ही नहीं, गो क्या करेंगे? बस, इट इज हाई टाइम वी डिड नॉट गो टू माई अंकल्स होम। क्लियर? नहीं, गॉन टू और बीन टू का डिफरेंस बताया ना मैं, एक वीडियो भी है। हाँ बिल्कुल। ओके, तो इस तरह का अगर फ्रेज है तो कंफर्म होना है ये पास्ट इंडेफिनाइट, भाव टू का यूज करेंगे डीड प्लस भार वन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और उसके बाद सब्जेक्ट है या भार है, ये तो चीज ध्यान देना है। क्लियर? टाइम कितना हो गया? 11 मिनट्स। हाँ, जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है, टाइम नहीं निकलता है, हम जरा स्लो हो जाते हैं, है ना? खत्म? क्यों व्हाइट या हाई टाइम डिड नॉट गो? क्लियर रहा? हाँ बिल्कुल, नोट जो जो लिखा गया है आपका ड्यूटी है डेली आप उससे रिवाइज कीजिए। हाँ, ओवरलुक बोल सकते हैं उसे आप। हाँ, पढ़ना क्यों पड़ेगा? पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर हम झाग भी लें तो ये दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, वो सब पढ़ाई गया, बट पढ़ाई जो टॉपिक है ये सब पढ़ाया गया टॉपिक, आप एक एक बार दिखेंगे भी तो दिमाग में क्लिक्स होगा। हाँ, तो ध्यान देना, तो लिखना नहीं पड़ेगा। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, सब लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनाइट पार्ट 2 में ये सब डिस्कस हुआ है, फिर वीडियो देखिए। हाँ, फिर डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, है ना? एनीवे, अनदर क्वेश्चन देखिए। MS धोनी will catching balls behind the wickets। हाँ, ध्यान देंगे, ये सब पढ़े। हाँ, MS धोनी will catching balls behind the wickets। MS धोनी will catching balls behind the wickets। क्लियर? क्लियर, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल ना। हाँ, MS धोनी will catching balls behind the wickets। हाँ, टेंस का सीरीज खत्म होने के बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। हाँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच बोलिए, नरेशन बोलिए या रिपोर्टेड स्पीच बोलिए, एक ही बात है। मुझे आप इंग्लिश सर बोलिए, दीपक बोलिए, गुड्डू बोलिए, एक ही बात है। हाँ, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ना कुछ भी हो, काम तो एक है ना, बस वही। MS धोनी विल कैचिंग बॉल्स बिहाइंड द विकेट्स। हाँ, जैसे उनको धोनी बोलिए, माही बोलिए, कैप्टन बोलिए, स्कीपर बोलिए, ये तो है। काम क्या है? कीपिंग करेंगे और अच्छे से कैप्टनशिप करेंगे, बैटिंग करेंगे, बस वही, है ना? तो काम को दिखना है हमको, नाम से इतना ध्यान देना नहीं, है ना? एनीवे, तो एरर कहाँ पे है? बिल्कुल, some of your comments getting right, but some of comments they have not yet right. You have to make it right. Try, keep trying until and unless you get right. जब तक आप ठीक ना हो ट्राई करते रहिए। गलत क्यों हो रहा है? बस MS धोनी विल कैचिंग बॉल्स बिहाइंड द विकेट्स, प्रॉब्लम क्या है उसमें? हाँ, पहले तो हमको समझना है सेंटेंस को। हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सब कंडीशन एक्सेप्शनल है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया हूँ, है ना? बिल्कुल। तो MS धोनी माना ये हो गया, MS धोनी एक क्रिकेटर है ना, माना प्लेयर है, और ये जो चीज है विकेट्स,
ये किसको फॉलो किया है? वो भी क्रिकेट, है ना। तो प्लेयर्स हो गया, क्रिकेट हो गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये एक स्पोर्ट्स एंड गेम्स इवेंट्स है, माने गेम एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया। तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? गेम एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री। हाँ, गेम एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। क्लियर? क्या होगा? MS धोनी विल कैचिंग बॉल बिहाइंड द विकेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंफर्म हो गए, तो अब क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हम उसको करा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। विल का कोई रूल ही नहीं है, कैची का कोई रूल ही नहीं है ना। क्या आंसर लिख लेते हैं? हाँ, MS धोनी कैचेस, MS धोनी कैचेस बॉल्स behind the wickets, behind the wickets। क्लियर? डाउट नहीं है? हाँ, ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूँ हर कोई आप कमेंट कीजिए, हाँ, हर कोई आंसर दीजिए। यहाँ से काम आ रहा है तो ध्यान दीजिए, बीच का भी कुछ काम है, माना मिला जुला सरकार है, हमको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए ना, बिल्कुल। तो MS धोनी कैचेस बॉल्स बिहाइंड द विकेट। स्टेबल गवर्नमेंट मन मर्जी करेंगे ना, मन मर्जी करेंगे माने अच्छा काम करेंगे, ऐसा नहीं कि जो जी में आएगी। हाँ, ये तो विश्वास है ना। हाँ, खत्म, डाउट नहीं है? Akash is here since yesterday, है ना, ध्यान देना है ना। और कुछ करते हैं, और है आकाश plays here since yesterday। ध्यान देखिए, सब खत्म हो चुका है ना। आकाश इज हियर सिंस यस्टरडे, आकाश प्लेस हियर सिंस यस्टरडे। हमको तो ये ध्यान देना है। हाँ, बिल्कुल। सेंटेंस को सही या गलत ये जानने के लिए हाँ हमको एडवर्ब और वर्ब इसके ऊपर ध्यान देना ही है। दोनों फ्रेंड है ना, अगर दोनों फ्रेंड एक को निकाल देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बस तो हमको एडवर्ब को भी ध्यान देना है, वर्ब को भी ध्यान देना है। हाँ, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब हमको फॉर्म्स डिफाइन करेगा। और ऐसा भी कुछ टेंस है जहाँ पे हमको स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, लिंग वर्ब ऐसा भी कुछ काम आ सकता है। यहाँ पे एक है ऐसा। हाँ, ध्यान देना। ये वर्ब क्लास में हम जाएंगे अंदर तक, बट जहाँ जितना जरूरत है ये तो हम डिस्कस करें। बिल्कुल। आकाश इज हियर सिंस यस्टरडे, ध्यान देना। क्या करेंगे? सिंस यस्टरडे। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सिंस आ जाता है, हाँ पहले भी बोला हूँ, अगर सेंटेंस में सिंस है या फॉर है, हाँ अगर सेंटेंस में सिंस है या फॉर है एज एन एडवर्ब्स, अलग का नहीं बता रहा, सिंस हो या फॉर हो एज एन एडवर्ब, अगर सेंटेंस में वही हो के जो वर्ब यूज किया गया होगा, अगर वो वर्ब रहने के बारे में बताया होगा, रहने का मतलब स्टेट, हाँ माने यहाँ पे कोई एक्शन है, बट ये एक्शन क्या है? फिजिकल एक्शन नहीं है, माने एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट वर्ब है। कौन सी? क्योंकि सिचुएशन को बताया, मैं यहाँ हूँ, कब से? काल से। हाँ, माने यह होने का एक एक्शन नहीं है, होने कौन सी एक्शन को बताया? स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, ये स्टेट वर्ब है। तो क्या हुआ? अगर सेंटेंस में मैं लिखा दूँ, हाँ सिर्फ बता दे रहा हूँ, अगर सेंटेंस में सिंस हो या फॉर हो या हाउ लॉन्ग हो, अगर ये सब एडवर्ब हो और सेंटेंस में अगर स्टेट वर्ब दे दिया हो, हाँ स्टेट वर्ब क्या है? नॉन डायनामिक वर्ब है, डायनामिक वर्ब नहीं है। डायनामिक वर्ब तो एक्शन वर्ब, इधर स्टेट वर्ब। मान स्टेट वर्ब माने क्या है? ओनरशिप को बता सकता है, पोजीशन को भी बता सकता है, अपीयरेंस को भी बता सकता है, मेंटल को भी बता सकता है। मेंटल माने हाँ माने इमोशनल वर्ब को, हेल्थ फीलिंग्स वर्ब को बता सकता है, दैट इज नोन एज स्टेट। हाँ डेफिनेटली, कोई कंडीशन में लिंग और स्टेट वर्ब एक होते हैं, बताया हूँ मैं ये। हाँ नहीं बताया तो हम डिफरेंस पर कर क्लास कर देंगे, हाँ बड़ी बात ये नहीं है।
हाँ, तो ये अगर स्टेट वर्ब को फॉलो करेगा, एक्शन वर्ब अगर नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। और एक चीज है, यहाँ पे हम बीन को मैन वर्ब बनाएंगे, मैं पढ़ा जाऊँ, ये आपको पढ़ना है। हाँ, तो आकाश इज हियर सिंस यस्टरडे, ये सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीन को हम मैन वर्ब बनाएंगे अगर सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं होगा तो। पहले बोला हूँ, पूरा क्लियर। जो ये प्रेजेंट परफेक्ट के 3rd नंबर क्लास वीडियोस में या 2 नंबर वीडियोस में होगा, ठीक है ना। तो आकाश इज हियर सिंस यस्टरडे, क्या करेंगे, बिल्कुल ईज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिंस में कभी ईज लगेगा ही नहीं। हाँ, तो आकाश हैज या हैज, ये तो एक्जुलरी वर्ब हो गया। मैन वर्ब क्या हो जाएगा, बीन। क्यों, बिकॉज मैन वर्ब है ही नहीं, और सेंटेंस में सिंस और फॉर एडवर्ब है। और एक चीज है, वर्ब जो यूज किया गया है ये स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब मतलब समझ में आया ना, एक्शन वर्ब नहीं होना चाहिए, दैट इज स्टेट वर्ब। हाँ, आकाश हैज बीन हियर, यहाँ हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, ध्यान देना है सब चीज को। आकाश हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे, क्यों हुआ, क्लियर, ध्यान देना। छोटा छोटा चीज है बट बहुत बड़ा बड़ा मायने रखता है ये। हाँ, अगर सेंटेंस में सिंस हो, फॉर हो या हाउ लॉन्ग हो, और सेंटेंस में मैन वर्ब ना हो, और सेंटेंस में अगर स्टेट वर्ब हो, तो बीन को बनाएंगे मैन वर्ब। सिंस हैव हैज होना ही होना है एक्जुलरी वर्ब, और हैव हैज कभी कभी मैन वर्ब भी होता है, बताया हूँ, क्लियर। तो आकाश सब्जेक्ट है जो एक्जुलरी वर्ब, बीन हो गया मैन वर्ब, हियर हो गया एडवर्ब, और हमारे ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर, प्लेस एडवर्ब एडवर्ब क्वालिफाई करता है, बताया हूं मैं, है ना। तो आकाश हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। क्लियर, बस टाइम हो गया 21 मिनट। टाइम भी जल्दी निकलता तो नहीं है, बट टाइम के साथ में हमको जाना है। क्लियर हो गया ना, बस। ये क्या होगा, वही नंबर है, आकाश प्लेस हियर सिंस यस्टरडे, यही है। बट यहाँ पे कोई रहने का काम नहीं है, यहाँ पे कुछ करने का काम है ना। माने ये हम कौन है नहीं बताया, या कहाँ है नहीं बताया है। कौन बताया, हम कौन है, कहाँ है, ये हो जाता है स्टेट का काम। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाता है एक्शन का काम। क्या बात समझे, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, दैट इज नोन एज स्टेट, और मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज एक्शन। तो ये क्या है, आकाश प्लेस हियर सिंस यस्टरडे, कब से, कल से खेल रहा है, माने जो एक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज एक्शन। और जो एक्शन तो हो रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज नोन एज स्टेट। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, बस वही ध्यान देना। अगर सिंस एंड फॉर हो, स्टेट वर्ब हो, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सिंस एंड फॉर हो क्या, अगर एक्शन वर्ब होगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा, ये ध्यान देना। हाँ, क्लियर, मैं वहाँ भी बताया हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ। हाँ, आपका डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन हमको पढ़ना है, ध्यान देखिए। तो आकाश प्लेस हियर सिंस यस्टरडे, क्या हो जाएगा, आकाश हैज बीन प्लेइंग हियर सिंस यस्टरडे। क्लियर, तो आकाश हैज बीन प्लेइंग हियर सिंस यस्टरडे। क्यों हैज बीन के बाद आईएनजी लगा, कंफर्म है, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब है, सिंस लगा है। सिंस पर कहाँ लगता है ये भी जानना है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। क्लियर, और एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दे। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिए। I don't know him since 2010। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बताया हूँ, ये क्वेश्चन नो वाला है चीज बताया हूँ, वॉइस में भी बताया हूँ। 24 मिनट्स हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आई डोंट नो हिम सिंस 2010, क्या ये, बिल्कुल। पहले तो एडवर्ब को दिखना है, उसके बाद भार को भी दिखना है, ध्यान दो, मैं हर बात बोला हूँ।
एडवर्ब क्या बोलता है? एडवर्ब बोलता है सिंस है या फॉर है। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। कब पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया, बाद के बाद है। मैं बोल रहा हूँ जहाँ तक पढ़ रहे हैं वहाँ तक हमको रिव्यू करना है। हाँ, तो क्या होगा ये? अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर है तो वही कुड भी आया था, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। कब? अगर ये सिंस और फॉर एडवर्ब है, अगर स्टेट वर्ब होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होना ही होना है, क्लियर हो जाना है। क्लियर? स्टेट वर्ब अगर होना है तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया ये कौन सी वर्ब है? नो। नो कौन सी वर्ब है? वर्ब ऑफ थिंकिंग। तो वर्ब ऑफ थिंकिंग भी तो स्टेट वर्ब ही है ना। क्लियर? तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव कोई मतलब ही नहीं है। अगर वर्ब हो गया स्टेट, सिंस हो, फॉर हो या हाउ लॉन्ग हो, हमको प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना है। सिंस और फॉर में हम पास्ट को भी जा सकते हैं, बट गए नहीं है ना, तो जहाँ पे है उसके ऊपर डिस्कस करना है। क्लियर? तो आई डोंट नो हिम सिंस 2010, आई हैव नॉट नोन हिम। फिर यहाँ पे आई हैव नॉट बीन नोइंग कर देंगे तो हो गया खत्म ना, हिंदुस्तान। हाँ, ध्यान देखिए। तो आई हैव नॉट नोन हिम सिंस 2010। हाँ, जय हिंद करना है बट प्रॉपर वे में, मजाक तो है नहीं, ये सम्मान है हमारा। हाँ, ध्यान देखिए। आई हैव नॉट नोन हिम सिंस 2010। क्लियर? कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो रहा है, ये ध्यान देना। ओके। और एक क्वेश्चन यहाँ पे क्यों ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि कहाँ पे आईएनजी लगाए, कहाँ पे सिंस हो जाता है, कहाँ पे फॉर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और एक लिखिए, सी राइट्स 20 novels since लास्ट 1 year। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। सी राइट 20 नोवेल सिंस लास्ट 1 year ना। नहीं, ठीक है, टाइम हो तो फिर और क्लास करेंगे उसके ऊपर, इसमें कोई चिंता नहीं है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम वीडियो को बना सकते हैं, लेकिन हमको समझना है। सी राइट 20 नोवेल सिंस लास्ट 1 year माने वो 1 सालों से 20 नोवेल्स लिख रहे हैं या लिख चुके हैं, ये जानना है। माने माने अगले महीने से 1 साल से माने 20 नोवेल्स लिख रहे हैं तो है नहीं, 20 नोवेल हर बार लिखेंगे तो होगा नहीं, तो कंप्लीटेड एक्शन 20 नोवेल लास्ट माना अगले महीने माने क्या 1 year लास्ट ईयर को लिख चुके हैं, माना एक्शन इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज नहीं होना, पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट एक एक्शन वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगा देंगे, यह प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमको सेंस जानना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो सेंटेंस में एक्शन दिया गया है, दिस एक्शन ये कंप्लीटेड एक्शन, तो वही एक्शन में हम क्या करेंगे, काम हो चुका है, तो ये काम हो चुका है माना दैट इज रिसेंट एक्शन है ना, रिसेंट एक्शन है। सी राइट 20 नोवेल सिंस लास्ट 1 year माना 1 साल से 20 नोवेल लिख चुके हैं, लिख रहे हैं नहीं। हाँ, 20 नहीं होता तो हम लिखते लिख रहे हैं, हमको मेंशन नहीं किया। स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तो क्या करेंगे, सी हैज रिटन बस। व्हाट टाइप ऑफ रिटन इज, रिटन ये व्हाट टाइप ऑफ वर्ब, बिल्कुल दैट इज एक्शन वर्ब। और क्या है, इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। हाँ, सी हैज रिटन 20 novels since last 1 year। क्लियर? टाइम हो गया 29 और जो 2-3 मिनट है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ओके, और 32-33 तक हमारा सेशन खत्म होता है, आज भी होगा। टाइम के साथ तो जाना है हमको। हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, क्यों हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हुआ, क्लियर? बस इतना ही जानना है, खत्म। लिख लीजिए, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको। हाँ, आप नोट पढ़िए, अगर यहाँ पे कुछ डाउट लगा कि और कुछ समझना जैसे लगा आपको, मुझे आप कॉल कीजिए, हाँ कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम क्लास करेंगे। हाँ, चैनल का मतलब ही समझना है और कुछ नहीं। हाँ, अगर चैनल में पढ़ाने के बाद भी हम नहीं समझ पाए तो क्यों चैनल बनाया गया, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो लिख लीजिए होमवर्क।
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। My sister takes birth in 2010 फर्स्ट। सेकेंड हो गया my mother has joined this committee last year। 3 I have passed my 10 हाँ, I have passed my क्लास 10 या बैठिक एग्जाम HSC एग्जाम भी लिख सकते हैं, क्लास 10 भी इस ओके, 10th क्लास में लिखना क्लास 10 हाँ। I have passed my class 10 7 years ago, 7 years ago, clear। I have passed my class 10 एग्जाम 10 एग्जाम एग्जाम लिख लिया हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ओके। तो आई हैव पास्ड माई क्लास 10 एग्जाम 7 years ago, माई मदर हैज ज्वाइंड दिस कमिटी लास्ट ईयर, माई सिस्टर टेक बाथ इन 2010, ओके। तो हमारा टाइम हो गया 31, फिर भी हमारे पास 1 मिनट से है और 1 सेकंड भी काफ़ी होते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो माई सिस्टर टेक्स बाथ इन 2010, माई मदर हैज ज्वाइंड दिस कमिटी लास्ट ईयर, आई हैव पास्ड माई क्लास 10 एग्जाम 7 years ago, ओके। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है ना। और एक क्वेश्चन के लिए थर्ड नंबर, तो ये 4 नंबर है, 4 माय फादर हैज ऑलरेडी हिज डिनर 5 how many times you already go to Kanyakumari? 6 you ever visit शिमला। हाँ देखिए 33 और कुछ है हाँ। माई फादर हैज ऑलरेडी हिज डिनर, हाउ मेनी टाइम्स यू ऑलरेडी गो लिखा है हाँ, गो